अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर टीचर सईद ताहिर अली जाफरी अपने यूट्यूब चैनल ख़बरदस्त मैथमेटिक्स के साथ हाजिर है। इस आज की वीडियो में हम जैसे एक्सरसाइज 1.3 की जो टाइप 2 इक्वेशंस हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए जी, एक्सरसाइज 1.3 और टाइप 2। अब स्टूडेंट्स, टाइप 2 में हमें किस तरह की जो इक्वेशंस मिल सकेंगी उनको पहचानने के लिए एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। उसकी ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू सी। यानी आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी वो एक तो ये होगा कि पहले कोई आम सी जो एक्सप्रेशन होगा या पॉलिनोमियल आप उसे कह लें अगर ये पी ऑफ एक्स है तो, और उसका किसी कांस्टेंट टर्म से वो मल्टीप्लाई हो रही होगी। इसी तरह से एक कांस्टेंट टर्म होगी बी, तो उसके जो डिनोमिनेटर में है वो मौजूद होगी वही सेम जो है पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, और राइट साइड पे आपको जो है वो एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। तो इसके अंदर हम अभी इस चूँकि सिक्स्थ पार्ट जो है इसका सिक्स्थ क्वेश्चन वो आप देखें कि वो इसी तरह की है। वो मैं लिख रहा हूँ 2x² + 1 प्लस 3 ओवर 2x² + 1 एंड इज इक्वल टू 4। अब आप इसको अपनी जर्नल से कंपेयर कर लें। देखें यहाँ पॉलिनोमियल है लेकिन यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि जहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो उसको आप यूँ समझ लें कि वहाँ पे 1 तो मौजूद होता है, तो 1 तो है ही मौजूद। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। इसी तरह से यहाँ b की जगह 3 आपको नज़र आ रहा होगा और डिनोमिनेटर में वही सेम पॉलिनोमियल 2x² + 1 मौजूद है एंड इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म है विच इज़ यहाँ c की वैल्यू जो है 4 है। अब इसको वही हम थोड़ा सा लेट कर लेंगे कि लेट 2x² + 1 इज इक्वल टू y। तो जाहिर है कि ये जो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी ये हमारे पास जो इक्वेशन मिली है इसमें जहाँ 2x² + 1 है उसकी वैल्यू जो कि हमने y लेट की हुई है उसको हम पुट कर देंगे। तो देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2x² + 1। तो यहाँ पे जो 2x² + 1 है उसकी जगह में ज़ाहिर है y पुट कर दूँगा, प्लस ये 3 एज इट इज़ होगा एंड ये जो 2x² + 1 है इसकी भी वैल्यू ज़ाहिर है कि y एंड इज इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट्स आप देख लें कि इस तरह की एक सूरत हाल बन गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये जो है रिड्यूस हो जाए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसा कि हम गुज़िश्ता क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो इसके लिए एक तो या तो आप एलसीएम ले लेंगे, चूँकि y यहाँ मौजूद है तो y एलसीएम आएगा, और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो मल्टीप्लाइंग बाय जो भी इसका एलसीएम उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। तो y है तो y से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे देन y² एंड 3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल कर देंगे तो ओनली सिर्फ 3 बचेगा। एंड राइट साइड पर जब आप 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। अब ये कुछ आपके पास इस तरह से आ गई है कि y² और ये जो प्लस 4y है इसको मैं लेफ़्ट साइड पर ले आऊँ तो -4y एंड इज इक्वल टू 3 +3 एंड इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक आम सी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम इसको फैक्टर्स बना लेंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि जी किस तरह से आप करेंगे। 4 को आप कट करेंगे उसकी फैक्टर्स, तो 4 से नहीं करेंगे इसको क्योंकि हमें तो 4 नहीं चाहिए बल्कि हमें चाहिए
ये जो कांस्टेंट टर्म है 3 और जो इसका कोफिशिएंट है जो कि 1 है, उन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होता है 3 1 3। तो हमें अब ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको ऐड कर लें तो मिडिल टर्म 4y के इक्वल आ जाए, और मल्टीप्लाई कर लें तो इन दोनों के प्रोडक्ट विच इज़ 3y² इसके इक्वल आ जाए। तो इसको करते हैं, तो 3 और तो किसी तरह नहीं कर सकता, तो 3 1 3। तो आप देख लें 3 और 1 को जब आप ऐड करते हैं तो 4 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है। तो देयरफॉर हमारे जो बनेंगे फैक्टर्स वो y² माइनस y एंड माइनस 3y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको ज़रा सा एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि y एंड माइनस 3y ऐड करें तो माइनस 4y, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3y द 3y² विच इज़ इक्वल टू दिस 3y², द प्रोडक्ट ऑफ 3y²। ठीक है जी। तो अब आप इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन y आ जाएगा, तो यहाँ से y और माइनस 1, यहाँ से इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो -3 आएगा, तो देयरफॉर y माइनस 1 एंड इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स के कॉमन मतलब जो हमारे ब्रैकेट्स हैं वो सेम आए, इसका मतलब ठीक है ये हमने जो काम किया। अब y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये जो है ये y बचेगा, और यहाँ से y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये वाला जो -3 है ये हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल ले लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब इनकी जगह जहाँ पे y है उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, और उसके बाद इसको हम जो भी x है या जो भी वेरिएबल होता है उसकी हम फिर एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड इधर आप आ जाएं तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की क्या वैल्यू हमने सपोज की हुई थी, y की वैल्यू थी 2x² प्लस 1, तो इसकी जगह इस y की जगह 2x² एंड प्लस 1, और ये चूँकि -1 अपनी जगह मौजूद है तो इज इक्वल टू 0। प्लस 1 से -1 कैंसिल, x² ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ डिवाइड करेगा, लेकिन 0 से ये जो भी कुछ करे तो जाहिर है कि वो 0 ही बन जाता है। तो देयरफॉर x² इज इक्वल टू 0, और चाहे x² है तो x का जाहिर है हमने इसका अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड भी ले लें तो आप देखें कि 0 का भी स्क्वायर रूट जो है वो तो 0 ही आना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। दूसरी तरफ हम चले जाएं, इस y की जगह दोबारा से हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ 2x² प्लस 1 एंड ये -3 इज इक्वल टू 0। तो 2x² -3 में से 1 जाएगा तो -2, और -2 राइट साइड पर क्या हो जाएगा +2। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ डिवाइड कर देगा, तो x² इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड किया तो 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो जाहिर है कि इसका जो स्क्वायर रूट जब निकलेगा x² को तो x आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो हैंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 +1 एंड -1। ये हमारा आंसर आ गया जी कि इसको इस तरह से हमने सॉल्व किया है। अब हम इसी के एक और इस टाइप की यानी जो टाइप 2 में जो भी इक्वेशन आती हैं उसके हम एक सवाल और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आसान सा काम है, कोई इतना इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप देखें इसमें 7th 8th 7th वही है जो मैंने अभी आपको 6th कराया है, बिल्कुल उसी तरह का है।
तो 8 और 9 जो हैं ये एक जैसे हैं, इनमें से मैं एक पार्ट आपको आर्ट फॉर्म जो क्वेश्चन है इसका वो मैं करा देता हूँ। तो वो क्या है जी, 4x + 1 ओवर 4x - 1 प्लस 4x - 1 ओवर 4x + 1 एंड इज इक्वल टू 2 होल 1 ओवर 6। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको यहीं पे देख लें। 6 टू द कितना हो जाता है 12, 12 + 1 13। तो इसको हम यहाँ पे एक स्टेप बचा के यहीं पे 13 ओवर 6 लिख लेते हैं। ओके, अब हम सपोज़ करते हैं कोई चीज़ लेट कर लेते हैं कि लेट 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू y। तो अब आप एक चीज़ स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये जो 4x + 1 है और 4x - 1 इसी का बिल्कुल जो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन्स अगर 1 ओवर 2 है तो वो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 2 ओवर 1। अगर 3 ओवर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 2 ओवर 3। यानी रेसिप्रोकल मीन्स उलट जाते हैं, वो उनका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में तब्दील कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में तब्दील कर देते हैं। तो अब ये जो 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर ये 1 है और 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो y के नीचे अगर कुछ नहीं तो इट मीन्स कि 1 मौजूद है। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 4x - 1 ओवर 4x + 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y आ जाएगा। तो आप देखें कि हमने इसमें भी जो न्यूमरेटर में y था उसको हम डिनोमिनेटर में ले आए और 1 जो है वो डिनोमिनेटर में था उसको हम न्यूमरेटर में ले आए। तो ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हमने सपोज़ की हुई है y, तो इसकी वैल्यू चूँकि ये इसका रेसिप्रोकल है तो इस y का जो रेसिप्रोकल होगा ये इसके इक्वल हो जाएगी। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इस की जगह, यानी 4x + 1 और 4x - 1 की जगह तो हम y पुट करेंगे प्लस ये चूँकि इसका रेसिप्रोकल है 4x - 1 ओवर 4x + 1 और इसकी वैल्यू हो गई 1 ओवर y एंड इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13 ओवर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। ये जो वही अभी जो इससे पहले क्वेश्चन में किया कि चूँकि y है इसका एलसीएम भी y आएगा, तो अगर हम चाहें तो इसको उस तरह से एलसीएम से निकाल कर जो है वो निकाल सकते हैं। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं या फिर मल्टीप्लाइंग बाय y बोथ साइड। तो जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y², प्लस का साइन है। इस 1 ओवर y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल हो जाएंगे तो +1 एंड इज इक्वल टू 13 ओवर 6 एंड ये कितना आ जाएगा y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 6 को भी ख़त्म करने के लिए यही होगा मल्टीप्लाइंग बाय 6 बोथ साइड। तो जब इस y² को 6 से देंगे तो 6y², 1 को 6 से देंगे तो 6 एंड इज इक्वल टू इस 13 ओवर 6y को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल एंड 13y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, 6y² प्लस 13y² आके -13y and plus 6 as it is and is equal to 0. This is the standard form of quadratic equation. अब इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी मैं जगह बनाऊँ। तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स के 6 6 द 36। अब हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -13y आ जाए और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो +36y² आ जाए। तो 36 को अब हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो आप ये देख लीजिए 4 9 द 36 राइट।
बिल्कुल ठीक पेयर हैं। 6y² को एज इट इज़ रख लें, -4y माइनस 9y एंड +6 इज इक्वल टू 0। इसको चेक कर लें, ज़रा रिव्यू कर लें इसका कि दोनों -4y और -9y जब ऐड होंगे तो -13y। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 9 द 36 एंड y द y²। तो देयरफॉर इसको आप ठीक है आपने बनाया, यहाँ से कॉमन ले लें तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 2y। तो देयरफॉर यहाँ से बचेगा 3y एंड -2। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। इन दोनों में से कॉमन आएगा -3। तो देयरफॉर 3y एंड -2 इज इक्वल टू 0। साइड पर आ जाते हैं जी। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3y -2। तो देयरफॉर 3y -2, तो ये जो आपका देख रहे हैं 2y बच जाएगा, 2y, और यहाँ से 3y -2 निकल गया तो -3 इज इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर दोनों को आप जो है वो 0 के इक्वल ले लेंगे। 3y -2 इज इक्वल टू 0 एंड 2y -3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आप पुट कर दें। हमने जो है वो y की वैल्यू क्या सपोज की हुई है, 4x + 1 ओवर 4x - 1। तो ये तो 3, इस y की जगह 4x + 1 ओवर 4x - 1। ये -2 है, वहाँ जाके +2 हो जाएगा। चलिए अब आप ये देख लें स्टूडेंट्स के ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ आके क्या कर देगा, डिवाइड। तो यहाँ क्या रह जाएगा, 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। इसके बाद मज़ीद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, यानी 3 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 4x + 1 को, 3 4 द 12x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3 इज इक्वल टू 2 4 द 8x एंड -2 1 द 2। अब इसको कर लीजिए, 12x - 8x एंड इज इक्वल टू -2, ये +3 वहाँ जाके -3। 12 में से 8 गया तो 4x रह जाएगा और ये -5। 4 वहाँ डिवाइड कर देगा तो x इज इक्वल टू -5 ओवर 4। एक तो वैल्यू ये आ गई जी। अब हम दूसरा जो है वो रखते हैं, यानी 2y - 3 जो इज इक्वल टू 0 है वो रखेंगे। 2y - 3 इज इक्वल टू 0। इसमें वही कर लेंगे, जो 2 है वो अपनी जगह रहेगा, y की वैल्यू 4x + 1 ओवर 4x - 1 एंड इज इक्वल टू -3 यहाँ के +3, और 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा 3 ओवर 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x को तो 12x, 3 को -1 से करेंगे तो 3 1 द 3 इज इक्वल टू 2 से 4x को करेंगे तो 8x मल्टीप्लाई जब हमने इसे किया, और +2 को +1 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 द 2। ये इक्वेशन आ गई जी। इसको अब आप देख लीजिए, ये -3 है, वहाँ जाके प्लस, तो 12x और ये 8x यहाँ आके -8x इज इक्वल टू 2 एंड प्लस
ये 3 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कर लें, इसको अभी मज़ीद सॉल्व करने के लिए इस साइड को रिमूव करते हैं, सिर्फ इसका आंसर हम बचा के रखेंगे ताकि आखिर में हमें सॉल्यूशन सेट लिखने में आसानी हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, ये 12x है और इसमें से जब 8x जाएगा तो क्या बचना है 4x इज इक्वल टू 5, और ये 4 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट पे जाके डिवाइड कर देगा तो x इज इक्वल टू 5/4। तो आप देख लें कि एक तो x की वैल्यू -5/4 आई है और दूसरी +5/4 आई है, तो आप इसको लिख सकते हैं हैंस द solution set is equal to -5/4 and +5/4 एंड ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 1.3 की जो टाइप 2 जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया होगा। इसका इसी टाइप का एक पार्ट या 2 पार्ट जो मैंने छोड़े हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे और आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला टाइप 3 करेंगे कि उसकी जो इक्वेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व की जाती है। इसके साथ ही अपने टीचर सैयद ताहिर अली जाफरी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो आप जो है इसको देखें, इसको लाइक करें, इसको मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।